हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 7 नेशनल इनकम पर। जी हां दोस्तों, इस साल का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर नेशनल इनकम हो सकता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो सबसे अहम चैप्टर है ये। अभी तक हमने जो महत्वपूर्ण चैप्टर्स देखे हैं उसमें डिमांड एनालिसिस के बाद अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो यही चैप्टर है, नेशनल इनकम। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स, ओसीएम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस लगातार मिलते रहेंगे। आप प्लेलिस्ट को देखिए, वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज रिवीजन करने के लिए वीडियोस मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, नेशनल इनकम की शुरुआत करते हैं, फिर एक बार कुछ नए कॉन्सेप्ट को नेशनल इनकम से रिलेटेड सीखते हैं। दोस्तों, अभी तक जो हमने वीडियोस देखे नेशनल इनकम के 2 वीडियोस, उसमें हमने अभी तक देखा कि नेशनल इनकम एक मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये इंडिविजुअल की इनकम के बारे में नहीं है, ये पूरे देश को कवर करता है। कहीं ना कहीं हर टाइप की कमर्शियल एक्टिविटी को जोड़ता हुआ ये देश की तरक्की, देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इट इज एन एनालिसिस व्हिच लीड्स टुवर्ड्स नेशनल ग्रोथ, और इसीलिए नेशनल इनकम एनालिसिस ये मैक्रो कॉन्सेप्ट है और बहुत अहम भूमिका निभाता है। चलिए आज कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। दोस्तों, हमने अभी अभी देखा कि नेशनल इनकम इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्यों? क्योंकि द नेशनल इकोनॉमी कंप्राइजेस ऑफ ऑल फर्म्स एंड फैक्ट्रीज, यानी बहुत सारे फर्म्स, बहुत सारी फैक्ट्रीज। ये इंडिविजुअल फर्म्स या इंडिविजुअल फैक्ट्रीज के बारे में नहीं है, ये नेशन वाइड एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ है। नेशनल इनकम इज अ कंपोजिट मेजर ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जी हाँ दोस्तों, डेफिनेशन और मीनिंग की अगर बात करें तो याद रखिए, इन रियल टर्म्स नेशनल इनकम इज अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जी हाँ दोस्तों, नेशनल इनकम इज अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। यानी हर साल हम एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में हम कैलकुलेशन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज कितने प्रोड्यूस हुए हैं, उसके अनुसार नेशनल इनकम का एनालिसिस किया जाता है। दोस्तों, यही एक्चुअल मीनिंग है नेशनल इनकम का, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ पर्टिकुलर ईयर। दोस्तों, अगर डेफिनेशन की बात करें तो 3 महत्वपूर्ण डेफिनेशन हमारे सामने हैं। एनआईसी कमिटी का डेफिनेशन, इसके अलावा पिगू का, और प्रोफेसर फिशर का डेफिनेशन भी हमारे सामने है। प्रोफेसर पिगू का डेफिनेशन बहुत अहम मैं मानता हूं दोस्तों। ऐसे तो तीनों ही डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप किसी भी एक डेफिनेशन को अच्छे से प्रेजेंट कीजिए अपने आंसर में। याद रखिए, एनआईसी यानी कमिटी कहती है नेशनल एस्टिमेट मेजर द वॉल्यूम ऑफ कमोडिटीज, वॉल्यूम यानी क्वांटिटी, कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, एंड सर्विसेज टर्न आउट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड काउंटेड विदाउट डुप्लीकेशन। यानी एक ही कमोडिटी को 2 बार काउंट नहीं करना है, डुप्लीकेशन नहीं करना है, फाइनल गुड्स को, फिनिश्ड गुड्स को ही हम काउंट करने वाले हैं। इसके अलावा प्रोफेसर एसी पीगू कहते हैं नेशनल डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव इनकम ऑफ द कम्युनिटी इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स नेशनल इनकम डिराइव्ड फ्रॉम अब्रॉड। यानी हमारा नेशनल डिविडेंड हमारी इनकम तो है ही, इसके अलावा अब्रॉड से जो इनकम हमें मिल रही है वो भी नेशनल डिविडेंड में आती है, नेशनल इनकम में एड अप होती है, और ये बहुत अहम बात है। इसके अलावा आयरिन फिशर कहते हैं नेशनल डिविडेंड और इनकम कंसिस्ट सोनली ऑफ सर्विसेज एज रिसीव्ड। जी हाँ, जैसे रिसीव की गई है कंज्यूमर द्वारा, द एंड कंज्यूमर बाय अल्टीमेट कंज्यूमर, वेदर फ्रॉम देयर मटीरियल और फ्रॉम देयर ह्यूमन एनवायरमेंट्स। तो इस प्रकार दोस्तों, आसानी से ये 3 डेफिनेशंस में से हम कोई भी याद कर सकते हैं और हमारा एक अच्छा इंट्रोडक्शन क्रिएट कर सकते हैं फॉर अवर नेशनल इनकम चैप्टर आंसर्स। बढ़ते हैं आगे। आज का कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। कुल मिलाकर 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। जी हाँ दोस्तों, ये 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं नेशनल इनकम को समझने के लिए, और डोमेस्टिक और नेशनल की कैसे एनालिसिस की जाती है उसके बारे में ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करेंगे। कुछ चीजें, सबसे पहले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसके अलावा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट। यानी बेसिकली दोस्तों सिंपल सी बात है, ग्रॉस नेट, ग्रॉस
नेट। बस यही चीजें हैं यहाँ पर, ग्रॉस नेट डोमेस्टिक का और ग्रॉस नेट नेशनल का। ये क्या है एग्जैक्टली? तो टेरिटोरियल बाउंड्रीज के अंदर जो है वो डोमेस्टिक है दोस्तों, और टेरिटोरियल बाउंड्रीज के जो बाहर है वो नेशनल है। और इसी में ग्रॉस कैलकुलेशन और नेट कैलकुलेशन किया गया है। जिन बच्चों को ये नहीं पता कि ग्रॉस और नेट क्या होता है, तो सिंपल सी चीज याद रखिए, ग्रॉस इज फुल विदाउट डिडक्शंस, उसमें से कुछ रिड्यूस नहीं किया गया है, और नेट इज विथ डिडक्शन मतलब माइनस करने के बाद। चलिए इसे बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, yes, gross domestic product is the gross market value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country, यानी GDP, जो देश की GDP होती है, जिससे अंदाजा लगाते हैं देश की तरक्की का, वो क्या है? तो इट इज द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जी हाँ दोस्तों, मार्केट वैल्यू, हमारे फाइनल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू, हमारे देश के अंदर बने हुए गुड्स की, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो इसका जो फॉर्मूला निकल कर आता है बहुत सिंपल है। कैसे जीडीपी कैलकुलेट होती है? तो C प्लस आई प्लस जी एक्स माइनस एम। जी हाँ दोस्तों, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये क्या है? तो C फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I से इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, G से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो ये जो चार चीजें हैं महत्वपूर्ण है। हम कंजम्पशन पे कितना खर्चा करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट में कितना खर्चा करते हैं, सरकार का कितना खर्चा है वेलफेयर के लिए, इसके अलावा एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स से हमारा रेवेन्यू क्या है। तो ये चार चीजें जब हम मिला देंगे तो मिलेगा हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जी हाँ दोस्तों, C इज प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो हमारे कंजम्पशन के ऊपर खर्चा होता है वो। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स में हम कितना खर्चा करते हैं, डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा गवर्नमेंट कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, G, और X माइनस M यानी नेट एक्सपोर्ट वैल्यू, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स। तो इस प्रकार ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमें एक ग्रॉस वैल्यू देता है हमारे टेरिटरी के अंदर बने फिनिश्ड गुड्स या फाइनल गुड्स के बारे में। दोस्तों अब बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बहुत सिंपल है दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, ग्रॉस यानी एक कंप्लीट वैल्यू विदाउट डिडक्शन। तो नेट इज विथ डिडक्शन। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो ये बहुत सिंपल सा डेफिनेशन हो गया यहाँ पर कि ग्रॉस के अंदर एक ग्रॉस वैल्यू थी, कंप्लीट वैल्यू थी, नेट के अंदर एक नेट वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या है? तो जीडीपी जो हमारा निकल के आता है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो आता है, उसमें से जब हम माइनस कर देते हैं हमारा डिप्रिसिएशन गुड्स का, तो हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाता है। यानी सिर्फ आपको क्या करना है, डिडक्शन करना है डिप्रिसिएशन का, एंड यू विल फाइंड एनडीपी। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, सिमिलर कॉन्सेप्ट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो अब ये जीडीपी से बड़ा है। ग्रॉस नेशनल यानी देश के बाहर, या हम नेशनलाइज्ड लेवल पर बात करने वाले हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मींस द ग्रॉस वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एनुअली इन अ कंट्री व्हिच इज एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू द प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट। जी हाँ दोस्तों, जीएनपी इज इक्वल टू C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस R माइनस पी, यानी रिसिप्ट्स फ्रॉम अब्रॉड एंड पेमेंट्स मेड अब्रॉड। बहुत अहम है ये R माइनस पी। हमने कितना बाहरी देशों से कमाया, रिसिप्ट किया, और कितना हमने पेमेंट्स बाहरी देशों को दिया, ये भी हम यहाँ पर जोड़ने वाले हैं, और इसी से मिलेगा हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, हमारा आज का आखिरी कॉन्सेप्ट नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये सिंपल सी बात जैसे मैंने कही, ग्रॉस एक कंप्लीट वैल्यू है, फुल वैल्यू है विदाउट डिडक्शंस, और नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है ये विद डिडक्शन है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, जो हमें जीएनपी मिला है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मिला है, उसमें से हम माइनस कर देंगे हमारा डेप्रिसिएशन। नेट नेशनल प्रोडक्ट इज द नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो इस प्रकार दोस्तों हमने चार कॉन्सेप्ट्स देख लिए हैं काफी आसानी से। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसके अलावा जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो इस प्रकार दोस्तों इन चार कॉन्सेप्ट्स के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं नेशनल इनकम चैप्टर में। मिलेंगे फिर एक बार कुछ अगले वीडियोस में जहां हम नेशनल इनकम को मेजर करना सीखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। Do like, share and subscribe.